Students, today we are going to learn about more of chapter 3, that is word processor, a tabular presentation. Formatting of text in a table. Students, you can see here we can format the text inside a table like that. Here I have written item, here is a unit. These all have different font size, font style and color also. So we can change any cell value to the different color, different style, and according to our wish. To change font style and font color, first select the text, then go to font group in the home tab, then choose the desired color and style. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइटम है, इसका फॉन्ट स्टाइल अलग है, बैट का फॉन्ट स्टाइल अलग है, बॉल का फॉन्ट स्टाइल अलग है। आइटम है वो लेफ्ट अलाइंड है, यूनिट जो है वो सेंटर अलाइंड है, और 25 जो लिखा हुआ ये राइट अलाइंड है, 30 जो लिखा हुआ ये लेफ्ट अलाइंड है, 25 का कलर अलग है, 30 का कलर अलग है। इस तरह से हम किसी भी टेबल में अलग अलग तरह से हम इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। मूविंग अ टेबल। स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे कि हाउ कैन वी मूव अ टेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बनाया है कोई टेबल, वर्ड में इंसर्ट किया हुआ है और उसके बाद कुछ हमने टाइप भी करना है, तो क्या होता है वो टेबल को मूव करने की जरूरत पड़ती है, उसे एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसमें हम टेबल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। hover the mouse over the table and put the mouse cursor on move handle। आप जब भी टेबल बनाया है आपने, तो टेबल के ऊपर में जब आप माउस को घुमाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक इस तरह का बटन दिखता है जिसको कि माउस हैंडल, सॉरी, मूव हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इस मूव हैंडल पे जैसे ही आप अपना माउस लेके जाएंगे तो वो उसके बाद आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, और ड्रैग करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक बटन को रिलीज कर दीजिएगा, फिर आपका टेबल उस जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। एडिंग रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, जैसा होता है, इफ यू हैव क्रिएटेड टेबल, देन आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल वी कैन ऐड रोज एंड वी कैन ऐड कॉलम्स, है ना। ऐसा है कि कभी कभी हमने टेबल बना दिया, उसके बाद हमने बनाने के बाद लगा कि इसमें एक कॉलम और होना चाहिए था, या किसी एक का नेम और ऐड करना है, रोज को और ऐड करना है, तो हम ये कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन अ सेल एंड देन वी कैन ऐड अ रो और कॉलम। और हम लोग रो और कॉलम कहाँ ऐड कर सकते हैं, आफ्टर या बिफोर और लेफ्ट और राइट ऑफ द सेल। मतलब जैसे हमने कॉलम इंसर्ट करना है तो जाहिर सी बात है, कॉलम होगा तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, है ना, इस तरह से। और जब रो इंसर्ट करना है तो या तो आफ्टर होगा या बिफोर होगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, अब हम सीखेंगे कैसे रो को ऐड करना है। सबसे पहले आप जब टेबल पे जब जाओगे तो टेबल आप जैसे ही कुछ काम कर रहे हो या बाहर क्लिक किया हुआ है, जब टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में टेबल टूल्स दिखाई पड़ता है, उसमें लेआउट ऑप्शन में जाना पड़ता है। लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद रोज एंड कॉलम का ग्रुप होता है, उसमें आपको टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन दिखता है। आप इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। The steps to add a row above or below the current row are: click in the cell, for example कोई भी, जैसे यहाँ पे आप एक बैट है, बैट वाले सेल पे क्लिक किया हुआ है, 1 नंबर स्टेप दिखा रहा है। फिर 2 नंबर स्टेप में आपको किस में, लेआउट में जाना है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। थर्ड में क्या करना, इन रोज एंड कॉलम ग्रुप क्लिक ऑन द इंसर्ट एबव टू इंसर्ट अ न्यू रो एबव द करेंट रो। जैसे आप यहाँ पे जाना है थर्ड ऑप्शन में, तो इसमें दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट एबव एंड इंसर्ट बिलो। आपने देखिए यहाँ पर ये बैट है, ये बैट के ऊपर में एक इंसर्ट किया गया है यूजिंग द इंसर्ट एबव ऑप्शन, और बैट के नीचे किया गया है इंसर्ट बिलो ऑप्शन। इस तरह से हम रो को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में ठीक ढंग से देख सकते हैं कि वो जो रोज एंड कॉलम का जो ग्रुप है उसमें किस तरह से दिखता है, इंसर्ट एबव एंड इंसर्ट बिलो। तो ये आपके किसके लिए, रोज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो।
अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड अ कॉलम्स। द स्टेप्स टू ऐड अ कॉलम टू लेफ्ट और राइट टू द करंट कॉलम्स आर। अब हमने देखा, हमने तो रो तो इंसर्ट कर दिया, अब हम एक कॉलम इंसर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट क्लिक इन द सेल। जैसे वापस हमने इसी एग्जांपल को लिया है, इसी सेल में क्लिक किया, यहाँ पे बैट के पास क्लिक ऑन द लेआउट टैब। इसके बाद हमने लेआउट टैब में क्लिक किया है। In row and column group, click on the insert left to insert new column on the left of the current column। जहां पे आपने क्लिक किया है उसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, और जहां जिस सेल में हमने क्लिक किया है उसके राइट साइड में करना है तो इंसर्ट राइट ऑप्शन चूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग द इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन को यूज कर किया हुआ है, तो आपका ये जो बैट वाला सेल था इसके लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम बन गया है, और यहाँ पे राइट साइड का यूज किया हुआ है तो ये जो बैट वाला सेल था इसके राइट साइड में यहाँ पर एक कॉलम बन गया है। इस तरह से हम बहुत ही इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, रोज एंड कॉलम का जो ग्रुप है इसमें ही आप देखिए यहाँ पे जो कॉलम इंसर्ट करते हैं ना, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है। जब लेआउट ग्रुप में जाते हैं, लेआउट ऑप्शन में जाते हैं, टेबल टूल्स के लेआउट ऑप्शन में जाते हैं, तो फिर आपको रोज एंड कॉलम के ग्रुप में ये चार ऑप्शन दिखते हैं जो कि रोज और कॉलम या को इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, रो और कॉलम को हम एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए लिखा है नोट न्यू रो एंड कॉलम्स कैन आल्सो बी एडेड इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सेल। हाउ वी कैन डू दिस? फॉर दैट वी हैव टू विल क्लिक ऑन द एनी सेल, then we'll do right click, then we'll go in insert, and then insert will find insert column to the left, insert column to the right, insert row above, insert row below, and insert cells. So in this manner we can insert by context menu option। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन से भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे हाउ कैन वी डिलीट रोज एंड कॉलम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टेबल बना दिया है और बना देने के बाद हमें लगता है कि नहीं इस रो को डिलीट करना है या इस नेम को डिलीट करना है या एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया उसे डिलीट करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट वी लर्न हियर। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, अनवांटेड रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिलीटेड। द स्टेप्स टू डिलीट अ रो और कॉलम आर क्लिक इन एनी सेल ऑफ द रो और कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले क्या है कि कोई भी एक सेल में हम माउस को रखते हैं जिसको कि हमें डिलीट करना है, या उस रो को डिलीट करना है या उस कॉलम को डिलीट करना है ना। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, और वापस में टेबल टूल्स में लेआउट टैब जो आपका ऑप्शन यहाँ पे है इसमें जाना है हमको। उसके बाद इन रोज एंड कॉलम ग्रुप क्लिक ऑन द डिलीट बटन। रोज और कॉलम ग्रुप में ही डिलीट बटन रहता है। अ ड्रॉप डाउन अपीयर्स, और जैसे ही आप डिलीट बटन को दबाएंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से हमें डिलीट ऑप्शन चूज करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिलीट ऑप्शंस रहते हैं। क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम्स ऑप्शन टू डिलीट द इंटायर कॉलम। फर्स्ट ऑप्शन है तो इंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लिक ऑन द डिलीट रो ऑप्शन टू डिलीट द इंटायर रो। अभी आपने देखिए यहाँ पर आफ्टर यूजिंग डिलीट कॉलम्स ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट कॉलम ऑप्शन का यूज करके एक कॉलम को डिलीट किया गया है, और ये पहले से कैसे दिखता था, जैसे आपका यहाँ पे आफ्टर यूजिंग डिलीट रोज ऑप्शन, ये इस तरह से आपका दिख रहा है कि आपने देखिए जब एक रो को डिलीट किया, एक कॉलम को डिलीट किया, तो किस तरह से चेंजेस आते हैं। क्लिक नोट में देखिए स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन डिलीट टेबल ऑप्शन टू डिलीट द इंटायर टेबल। यदि ये लास्ट वाला ऑप्शन है डिलीट में, डिलीट टेबल, जिसमें आपका पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। इस चीज को हम और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए ये जो टेबल टूल्स है, टेबल टूल्स का मेन्यू है, जो ऊपर में ऑप्शन आता है उसमें डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें लेआउट ऑप्शंस में हमको जाना है, और जैसे ही हम लेआउट ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट का जो रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप था, इसी ग्रुप में आपको टेबल डिलीट का ऑप्शन रहता है, और इसमें आपको डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, ये चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया हुआ है आइटम के पास, माउस का कर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने राइट लेआउट ऑप्शन में गया, डिलीट में गया, तो आपके पास ये चार ऑप्शन मिले। इस तरह से जैसे मान ली कॉलम को डिलीट करना है आपको, ठीक है, तो मान ली आपका माउस का कर्सर यहाँ पे है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा इंटायर कॉलम ही आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यदि रोज की बात करें तो आपने मान लीजिए आपका बेड के पास में आपका
कर्सर है। इसके बाद जब आप डिलीट रोज की बात सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा रो ही आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट सेल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये बैट वाला जो सेल है बस ये सेल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूछेगा आपसे कंप्यूटर की लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है कि राइट की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब बैट यहाँ से हटेगा तो ये 50 और 250 वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, या फिर वो राइट साइड जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और डिलीट टेबल ऑप्शन में पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।